एक अच्छा होता है, एक बुरा होता है। अच्छे को पुण्य कहते हैं, बुरे को पाप कहते हैं। लेकिन दोनों बुरा है। कर्म कोई भी हो वो बुरा है। दोनों कर्म जीव को बंधन में डाल देता है। अच्छा माने पुण्य अर्थात शुभ कर्म, और बुरा माने पाप। तो अच्छा क्यों खराब है जी? अच्छा माने वैदिक धर्म का पालन करना, वर्णाश्रम धर्म, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये चार वर्ण, ब्रह्मचर्य गृहस्थ बाणप्रस्थ सन्यास, ये चार आश्रम, इनके धर्म को वर्णाश्रम धर्म कहते हैं। वेद में वर्णाश्रम धर्म का बड़ा निरूपण है। 80,000 वेद की ऋचाएं वर्णाश्रम धर्म को बताती हैं, और 16,000 वेद की ऋचाएं उपासना के लिए हैं, और 4,000 वेद मंत्र ज्ञान के लिए हैं। यानी भक्त कर्म के लिए, पुण्य के लिए, वर्णाश्रम धर्म के लिए 80,000 वेद मंत्र। लेकिन पुण्य से क्या मिलेगा? जब ये पूछा गया वेद से, तो वेद ने बताया प्लवा हेते अदृढ़ा यज्ञ रूपा। अविद्याया मंत्रे वर्तमाना स्वयं धीरा पंडितम मन्यमाना दंद्रम्यमाणा पर्यन्ति मूढ़ा अंधे नैव नियमाना यथा अंधा विद्यायाम बहुधा वर्तमाना वयम कृतार्था इत्यभ्यन्यन्ति बालाः इष्टापूर्तम मन्यमाना वरिष्ठम नान्यश्रेयो वेदयन्ते प्रमूढ़ाः ना कस्त पृष्ठे ते सुकृते नुभूते मम लोकम हीनतरम वा विशन्ति। मुंडकोपनिषद पहले मुंडक के दूसरे खंड का 7वां 8वां 10वां मंत्र है। इस मंत्र में कहा गया कि पुण्य करने से, धर्म का पालन करने से, अच्छा कर्म करने से स्वर्ग मिलता है। स्वर्ग नाम सुना होगा आप लोगों ने, लेकिन वो माया का लोक है। वहां भी दुख, अशांति, अतृप्ति, अपूर्णता, काम, क्रोध, लोभ, मोह जैसे यहां पर है, ऐसे ही वहां पर भी है। स्टैंडर्ड ऊंचा है। जैसे हमारे यहां का एक भिखारी और एक खरबपति, दोनों में अंतर दिखाई पड़ता है। दिखाई पड़ता है, फैक्ट में नहीं है। जो आनंद गाय को हरी घास में मिलता है, वही आनंद आप लोगों को रसगुल्ला में मिलता है। आनंद में अंतर नहीं है, देखने में अंतर है।
घास खा रही है, हम तो रसगुल्ला खा रहे हैं। जैसे आप अपने बच्चे के मुंह में मुंह डालकर चूमते हैं, ऐसे वो गाय भैंस भी अपने बच्चे के मुंह को चाटती है और पोंछती है और चुंबन करती है। कोई अंतर नहीं है, बस देखने का। ऐसे ही स्वर्ग वालों से हमसे देखने का अंतर है। उनका शरीर बड़ा चमकदार, उससे खुशबू निकलती है, उसमें पसीना नहीं आता, मलमूत्र नहीं होता उस शरीर में। क्या बात है। लेकिन मन है वैसे ही जैसे आपका, और जैसे आपकी वासनाएं रोज बदलती बढ़ती घटती रहती है, ऐसे वहां भी एक से एक ऊंचा स्तर है स्वर्गलोक में। तो अपने से आगे वाले को देख के दुख होता है। जैसे यहां साइकिल पर चलने वाले को कार वाले को देख के चला जा रहा है, गाली देता है, ऐसे ही वहां भी है। अरे इंद्र जो स्वर्ग का राजा है, वो भी उसी बीमारी से बीमार है, काम क्रोध लोभ मोह से। हमारे मृत्यु लोक की एक स्त्री में आसक्त हो गया। स्वर्ग का राजा इंद्र, जहां उर्वशी मेनका है। आप लोगों ने सुना होगा, गौतम की स्त्री अहिल्या, और फिर श्राप मिला, सब नाटक हुआ। कोई भक्ति कर रहा है हमारे मृत्युलोक में, ध्रुव आदि, तो इंद्र को ये मेरी सीट छीन लेगा, इसके पास अप्सरा भेजो, भ्रष्ट करो इसको। ये सब ईर्ष्या देश सब वहां भी। इसलिए वेद कहता है प्रमूढ़ा, वे घोर मूर्ख हैं जो स्वर्ग के लिए इतनी मेहनत करते हैं, शुभ कर्म पुण्य कर्म करते हैं। बड़ा परिश्रम है पुण्य कर्म करने में। अरे एक यज्ञ करना है आपको, तो बड़े बड़े नियम हैं उसमें। जरा भी नियम गड़बड़ हुआ तो दंड मिलेगा। ये देवता लोग ऐसे ही हैं जैसे मनुष्य होता है। नौकर ने चाय बनाया और चीनी डालना भूल गया, साहब ने पिया। बदतमीज, कहां रहता है तेरा मन आजकल? क्या हुआ हुजूर? अरे इसमें चीनी डाले ही नहीं। दूसरे दिन फिर चीनी नहीं डाला। इसको निकालो दो, ये पागल है, नौकर नहीं है। ऐसे ही देवता लोग हैं। जरा सी गलती हो जाए तो उल्टा दंड मिलेगा। पुण्य का फल तो दूर हो गया। इसलिए वेद कहता है पुण्य से स्वर्ग मिलेगा। पुण्येना पुण्यम लोकम नयति, प्रश्नोपनिषद वेद कहता है। तीसरे प्रश्न का 7वां मंत्र वेद कह रहा है, पुण्येना पुण्यम लोकम नयति, पापेना पापम उभाभ्यामेव मनुष्य लोकम। बहुत पुण्य होगा तो स्वर्ग मिलेगा, और कुछ दिन को फिर कुत्ते बिल्ली गधे बना दिए जाओगे।
पाप अधिक होगा तो नरक भेजा जाएगा, और वहां दंड देने के बाद फिर मृत्युलोक में कुत्ते बिल्ली गधे की योनियों में डाल दिया जाएगा। ये दोनों जाएंगे नीचे। इसलिए मन को हरि गुरु में जो लगा देगा वही कर्म बंधन से पार होकर भगवान के धाम में जाएगा। कल एक महानुभाव ने एक लेटर दिया था, मरने के बाद क्या होता है। तो मरने के बाद क्या होता है ये तो मरने के बाद मालूम पड़ जाएगा, उसके पहले नहीं मालूम पड़ता। और वो सबका अलग अलग हिसाब है, एक उत्तर नहीं हो सकता। एक मरने के बाद स्वर्ग जाएगा, एक मरने के बाद नरक जाएगा, वहां कुछ दिन अपने पुण्य पाप का फल भोगेगा, उसके बाद फिर मृत्युलोक में आएगा, फिर यहां पूर्व कर्म के अनुसार उसको 84 लाख में डाला जाएगा। ये तो बड़ा लंबा बही खाता है, ये भगवान के पास फाइल है, इसको कोई महापुरुष नहीं बता सकता, और वो सबका अलग अलग है। हो सकता है मरने के बाद यहीं पर मृत्युलोक में ही कहीं जन्म दे दे भगवान। मनुष्य के यहां अगर अच्छे कर्म हैं, साधना किया है भगवान के निमित्त तो, वरना यहीं पर जन्म दे देंगे कुत्ते बिल्ली गधे की योनियों में, ये भी हो सकता है। इसलिए कोई नियम नहीं है, क्योंकि सबके कर्म पूरे जीवन के लाखों कर्म आप लोग किए हैं मन से, दिन भर करते हैं ना, वो सब नोट हो रहा है, उसका सबका हिसाब भगवान करते हैं, उसके हिसाब से वो मरने के बाद फल देते हैं। किसी को स्वर्ग भेजेंगे, किसी को नरक भेजेंगे, किसी को मनुष्य की योनि में, किसी को कुत्ते बिल्ली गधे की योनि में। यानी भगवत प्राप्ति के पहले अगर वो है तो इसी 84 लाख में कहीं न कहीं रहेगा। शरीर नहीं जाएगी, शरीर रहेगा, मन रहेगा, बुद्धि रहेगी, इंद्रियां रहेंगी, ये शरीर नहीं रहेगा, दूसरा शरीर रहेगा। देवलोक में जाएगा वहां का शरीर मिलेगा, नरक में जाएगा वहां अलग शरीर मिलता है दंड भोगने के लिए। कुत्ते बिल्ली के शरीर में जाएगा, वो आप देख ही रहे हैं कैसा होता है। इन सब में सब जा चुके हैं करोड़ों बार, हम लोग जा चुके हैं हर शरीर में। ये तो बड़ी भगवत कृपा और हमारे संचित कर्म के सौभाग्य से मानव देह मिलता है। ऐसे नहीं मिल जाता है कि फिर मिल जाएगा, लापरवाही किए जाओ ये नहीं चलेगा। हरि गुरु में आपका मन कितना लगा, अगर लगा है तो मानव देह श्योर मिलेगा, और किसी महापुरुष के घर में जन्म होगा कि पैदा होते ही आपको भगवान का एटमॉस्फियर मिले। और अगर पाप कर्म भी है तो मनुष्य शरीर तो मिलेगा, लेकिन किसी शराबी कबाबी और नास्तिक के घर में जन्म होगा, तो उसके संग के द्वारा आप पाप करेंगे।
तो फिर परिणाम 84 लाख में फिर घूमेंगे। ये बड़ा लंबा चौड़ा बही खाता का हिसाब है। इसको कोई महापुरुष किसी व्यक्ति के बारे में नहीं बता सकता। ये तो भगवान ये हिसाब रखते हैं, वही फल देते हैं कर्म का। लेकिन हमको तो संक्षेप में ये समझना है कि जितने क्षण हो सके अपने मन को हरि गुरु में लगाते रहें। और इसलिए भी कि कुछ पता नहीं है अगला क्षण मिले कि न मिले, ये बड़ी गड़बड़ है। अगर ये श्योरिटी हो कि हमको 50 साल तो रहना ही है, तो चलो 40 साल लापरवाही कर दो, और जब आखिरी समय होगा तो बिल्कुल होशियार हो जाएंगे। आजकल बच्चे जो पढ़ते हैं स्कूल कॉलेज में यही करते हैं, पूरे 6 महीने तो मटरगश्ती करेंगे, और जो परीक्षा का समय आएगा तो चाय पी पी के रात भर जागेंगे। अरे आ गया, अब 4 दिन है, अब 2 दिन है, अब 1 दिन है। लेकिन हमको तो पता ही नहीं है ना कब जाना है। इसलिए हर समय सावधान रहना है, मन को लगाते रहना है, लगाते रहना है। ये दुश्मन मन, इसकी सुनो मत, जिद कर लो। मन जो कह रहा है वो नहीं करेंगे, बस। बहुत कर लिया मन माना, अब मन माना नहीं करना है। अब गुरु की आज्ञा, वेद की आज्ञा मानकर उसके अनुसार मन को गवर्न करना है। और ये बहाना नहीं चलेगा कि मन तो मानता नहीं। किसका मन है जो नहीं मानता, बताओ? इतने आदमी यहां बैठे हैं, कौन नंगा होके बैठा है या चलता है? दिन भर साड़ी ठीक करती रहती हैं स्त्रियां, पुरुष ठीक करते रहते हैं अपने कपड़े। क्यों? एक गंदे शरीर का इतना ख्याल है, कोई पागल न कहे इतना ख्याल है। तो मन बस में न होता तो कहते गर्मी हो रही है, सब फेंको कपड़े, आराम से बैठो। तो दूसरे दिन उसको पागल खाने में लोग पहुंचा देते। तो हर एक का मन बस में है। केवल केयर, परवाह, फिकर, चिंता। शादी ब्याह होता है, सारी रात जागते हैं आप, सारी रात बड़े ठाट से डांस करते हुए। नींद नहीं आ रही? अरे आज तो बेटे का ब्याह है। और यहाँ कीर्तन में 8:30 बजे के पहले ही से कुछ लोग समाधि लेने लगते हैं। ये क्या है? लापरवाही है। वो ये नहीं रियलाइज कर रहा है कि कल हम रहेंगे कि नहीं रहेंगे। अरे हमको तो रहना ही है कल, कौन कहता है नहीं रहेंगे? हम कल भी थे, कल भी रहेंगे। अरे एक दिन जाएंगे, हाँ ये तो साइड जाना तो होगा साहब, इसमें तो कोई डाउट नहीं, लेकिन अभी नहीं। अरे तो कब? ये नहीं मालूम। इसीलिए तो शास्त्र वेद कह रहे हैं न स्व उपासित को ही पुरुषस्य सो वेद। वेद कह रहा है कल कल कल, आगे 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 मत करो, तुरंत करो। कौन जानता है अगला क्षण न मिले। रोज तो हार्ट फेल हो रहा है लोगों के, देख रहे हैं आप। बेटे का हार्ट फेल हो गया, बाप बैठा है
अरे पैदा होते ही मर गया एक। अच्छा, नहीं तो बड़ी गलत बात है। हाँ, गलत हो सही हो रहा है रोज। तो तुम कैसे विश्वास किए बैठे हो कि हम अभी नहीं मरेंगे? एक यक्ष था, तो जब पांडवों को वनवास हुआ था तो युधिष्ठिर वगैरह को प्यास लगी। बड़े भाई थे युधिष्ठिर, उन्होंने भीमसेन से कहा कि ऐ भीम, देख जरा आसपास कहीं पानी हो, ले आ, बहुत प्यास लगी है। भीमसेन दौड़ते हुए गए तो 10,000 हाथी का बल। पास में एक तालाब था, वहां पानी लेने पहुंचे कमंडल में। उसमें एक यक्ष बैठा था। उसने कहा, ए मोटा आदमी, खबरदार पानी लिया तो मेरे 60 सवाल हैं, उनका जवाब दे दे पहले। भीमसेन ने कहा, कौन है रे, जरा बाहर तो आ। अरे 10,000 हाथी का बल, वो किसकी सुने। अकड़ गया भीमसेन। इतने में वो आया यक्ष बाहर निकल के और पकड़ा पैर और ले गया पानी के अंदर और चले गए भीमसेन। यक्ष की ताकत, स्वर्गलोक का। बड़ी देर हो गई, युधिष्ठिर ने कहा, लौटा नहीं भीम, अर्जुन तुम जाओ। अर्जुन ने भी वही गलती की। मैं गांडी उधारी, कौन है तू बक बक करता है। उसको भी खींच लिया, नकुल को भेजा, सहदेव को भेजा, सब गए चारों। युधिष्ठिर ने कहा, मामला क्या है, मैं देखता हूं। इनसे कहा, देखो जी, बड़े भैया, तुम्हारे चारों हमारे अंदर हैं, और अगर तुमने भी वही गलती की तो 5वां भी अंदर हो जाएगा। तो उनने कहा, क्या बात है। उनने कहा, 60 सवाल है, उनका जवाब दो। उनने कहा, अरे 61 सवाल कर, 60 क्या होता है। अरे तो जवाब तो 5 भाई दे सकते थे, महापुरुष थे, लेकिन अकड़ में चले गए बेचारे। और युधिष्ठिर जो है वो एक गंभीर, उन्होंने कहा, ठीक है, बोलो क्या क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन किया, किमाश्चर्यम, दुनिया में सबसे बड़ा ताज्जुब क्या है, आश्चर्य। तो उन्होंने कहा, हन्य हन्य भूतान गच्छन्ति हि जमालयम शेषा स्थिरत्वमिच्छन्ति किमाश्चर्य मतः परम। डेली, प्रतिक्षण आदमी मर रहे हैं और लोग देख रहे हैं, सुन नहीं रहे हैं, देख रहे हैं। उनको स्मशान घाट ले जाके जला रहे हैं। सुनी खबर तो गलत हो सकती है ना। आंखों देखी, अपने ही घर में 20 आदमी है, आज एक मरा, कल एक मरा, परसों एक मरा। हाँ, तो बाकी जो बचे हैं, जो स्मशान घाट ले जा रहे हैं, वो नहीं सोचते कल हम भी इसी रास्ते से जा सकते हैं। नहीं नहीं, हम तो सोच रहे हैं अगले साल ये करेंगे, 10 साल बाद फिर ये हो जाएगा, फिर 20 साल बाद ये हो जाएगा, फिर 40 साल बाद मेरा बेटा ऐसा हो जाएगा। प्लानिंग हो रही है बड़ी लंबी। इससे बड़ा कोई आश्चर्य नहीं। ये मूर्खता की अंतिम सीमा है मनुष्यों की, जो तुरंत सावधान नहीं होते। इसलिए अच्छे बुरे का त्याग करके हरि गुरु में मन लगाना ही एकमात्र तत्व ज्ञान है, और यही साधना है, यही बुद्धिमत्ता है।